नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहुरं। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। नमस्ते। हम लोग यहाँ पर मध्याह्नकालीन स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम सभी लोग तत्वा सूत्र ग्रंथ के उस 7वें अध्याय का अपन विवाचन कर रहे थे। उसमें आज द्वितीय सूत्र का यहाँ पर वर्णन होगा। तो प्रथम सूत्र में आचार्य भगवंत व्रतों की परिभाषा को बता रहे, व्रत किसे कहते हैं। तो इसमें 4 प्रकार की परिभाषाओं घटित किया था, जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रय, इनका त्याग होना क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। बुद्धि पूर्वक प्रतिज्ञा करके हिंसादि 5 पापों को त्याग करना क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वो क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। ये करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं है, इस प्रकार का नियम करना ये भी क्या कहलाता है, ये व्रत कहलाता है। व्रत की अनेक परिभाषाओं को यहाँ पर आचार्य प्रवर ने हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। अब उस व्रत के 5 व्रतों के भेदों को यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 5 प्रकार के व्रतों को, जो व्रत के भेद हैं उनको यहाँ पर कह रहे हैं। तो द्वितीय सूत्र में कहा है, देव देश सर्वतो गुण महती। क्या कह रहे हैं, देश सर्वतो गुण महती, मतलब हिंसादिक 5 पापों से एक देश निर्वृत्त होना क्या कहलाता है, अणुव्रत कहलाता है। और सर्व प्रकार से निवृत्त होना क्या कहलाता है, महाव्रत कहलाता है। मतलब एक देश त्याग करना वो अणुव्रत है, और सर्वदेश त्याग करना वो क्या है, महाव्रत है। तो मतलब 5 पाप आदि हैं, इनका एक देश त्याग करना या एक त्यास उनसे निवृत्त होना, क्या होना, निवृत्त होना, तो ये क्या कहलाता है, अणुव्रत कहलाता है। और सर्व प्रकार से निवृत्त होना क्या कहलाता है, महाव्रत कहलाता है। सूत्र में आए देश और सर्वदेश का अर्थ क्या है, मतलब सूत्र में आए एक देश और सर्वदेश, सर्व का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं एक शब्द से अर्थ है एक देश, और सर्व शब्द से मतलब है सकल। क्या मतलब है, सकल। सूत्र में आए अणु और महत शब्द का अर्थ क्या है, मतलब अणु माने होता है, अणु मान, अणु मतलब अणुव्रत, और महत माने क्या होता है, महाव्रत। मतलब हिंसा आदि 5 पापों का एक देश त्याग क्या कहलाता है, अणुव्रत कहलाता है। और हिंसा आदि 5 पापों का सर्वदेश या संपूर्ण त्याग क्या कहलाता है, महाव्रत कहलाता है। मतलब जहाँ पर हिंसा आदि हैं उनका एक देश त्याग करना तो क्या कहलाता है, अणुव्रत कहलाता है।
और जहाँ पर हम सर्वदेश त्याग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वह महाव्रत कहलाता है। तो यहाँ पर और समझना है हम लोगों को, यहाँ व्रति शब्द की अनुवृत्ति कहाँ से होती है, क्योंकि सूत्र में व्रति शब्द नहीं देखा गया है। तो कह रहे हैं इस सूत्र में व्रति शब्द की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र के अनुसार से होती है। जो पूर्व में जो सूत्र है, जो प्रथम नंबर का सूत्र है, उससे हमको लगा लेना चाहिए। तो उसमें क्या था, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रभ्यो व्रतिर्व्रतम। तो क्या था, सूत्र पढ़ लेंगे, अर्थ भी पढ़ लेंगे क्योंकि देखिए उसको। तो कह रहे हैं कि हिंसा, असत्य, चोरी, आभ्रम और परिग्रह से निवृत्त होना ही क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। जब हम उनसे क्या होते हैं, निवृत्त होते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे लिए व्रत बन जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं अहिंसा आदि व्रतों के कितने भेद होते हैं। क्या कह रहे हैं, अहिंसा आदि व्रतों के कितने भेद होते हैं। तो कह रहे हैं 5, मतलब अहिंसा आदि 5 व्रतों में अणुव्रत और महाव्रत की अपेक्षा 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अपन अणुव्रतों को समझ लेते हैं। तो कौन से हैं, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रहाणुव्रत और परिग्रह परिणामाणुव्रत। मतलब 5 प्रकार के व्रत होते हैं। अणुव्रत कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहले कौन सा, अहिंसा। दूसरा कौन सा होता है, सत्यानुव्रत, फिर अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिणामाणुव्रत। ठीक, इसके बाद कहते हैं कि महाव्रत कौन कौन से होते हैं। तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह महाव्रत, मतलब आप परिग्रह महाव्रत। कितने होते हैं, मतलब व्रत तो वही है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। पर उसमें क्या, उसमें यही फर्क है, एक अणु रूप में है और एक महारूप में है। किसमें है, एक अणु रूप में है और एक कैसे है, एक महारूप में है। एक ने एक देश त्याग किया है और और एक ने सर्वदेश त्याग किया है। कैसा किया है, एक ने एक देश त्याग किया है और एक ने कैसा किया, एक ने सर्वदेश त्याग किया है। अणुव्रत और महाव्रत पालन के अधिकारी भव्यात्मा कौन से हैं। मगर इस अणुव्रतों को और महाव्रतों को कौन पालन करता है, कौन किसके योग्य होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रस्त अणुव्रत पालन कर सकता है। कौन, जो ग्रस्त है वो क्या कर सकता है, अणुव्रतों का पालन कर सकता है। और जो महाव्रतों का पालन कौन होते हैं, वो मुनराज ही होते हैं। कौन होते हैं, मुनराज ही होते हैं। और आर्यकाएं उपचार से महाव्रती होती है। कौन होती हैं, जो आर्यकाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी उपचार से ही महाव्रती हुआ करती है। देखिए यहाँ पर एक बात और अपन समझ ले अपन कि अणुव्रतों को ग्रस्तों के साथ साथ, ग्रस्त तो पूर्णता से पालन करता ही अणुव्रतों का, त्रिंच भी अणुव्रतों के पालन के अधिकारी होते हैं। वो भी उनको अपनी यथाशक्ति क्या करते हैं, उनका पालन करते। कौन करते हैं, त्रिंच भी करते हैं। ठीक है ना, पर यहाँ पर त्रिंचों को उन्होंने नहीं गिना है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, मतलब जो अणुव्रत, मतलब अणु मतलब छोटे रूप में कौन, त्रिंच भी व्रतों को स्वीकार करते हैं। और त्रिंचों में कौन से त्रिंच, जो पंचेंद्री होते हैं, संगी होते हैं। कौन होते हैं, जो पंचेंद्री होते हैं, संगी होते हैं,
वो भी त्रियंची क्या करते हैं, वो भी अणुव्रतों को स्वीकार कर लेते हैं और अपना कल्याण करते हैं। ठीक है ना। अब मुनराजों के व्रतों को महाव्रत क्यों कहते हैं? जो मुनराज हैं, जो व्रतों को स्वीकार करते हैं, उनके उनकी व्रतों को क्या महाव्रत क्यों कहते हैं, क्या कारण है? तो चूंकि महान पुरुषों ने, मगर महान पुरुष इनका साधन करते हैं। कौन करते हैं? जो महान पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, इनका साधन करते हैं। पूर्ववर्ती महान पुरुषों ने इनका आचरण किया। क्या किया? इनका आचरण किया और ये स्वयं ही महान है, अतः इन्हें महाव्रत कहते हैं। अगर आज हम लोग महाव्रतों को साध रहे हैं या हमको महाव्रत आदि मिल गए हैं, तो ये समझना चाहिए बड़ा ही हमारा पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय क्यों है? पुण्य का उदय यूं है कि आज हम जिन व्रतों की साधना कर रहे हैं वो व्रत कोई छोटे व्रत नहीं है। क्या नहीं है? छोटे व्रत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन व्रतों को किन्होंने साधा? तीर्थंकरों ने साधा। इन व्रतों की साधना किसने की? तीर्थंकर सरीखे जैसे महान पुरुषों ने की। जितनी भी सिद्धात्माएं अगर मोक्ष को प्राप्त हुई है या मोक्ष को प्राप्त हो रही है या कालांतर में मोक्ष को प्राप्त होगी, तो वो किसके बल पे होंगी? इन महाव्रतों की साधना के ही बल पे होंगी। जो महाव्रतों की साधना में रत रहता है या जो महाव्रतों की साधना को करता है वही महानतम होता है। और जो मनुष्य जीवन पालन करने के बाद अगर इन महाव्रतों की साधना करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? अपनी असमर्थता प्रकट करता है, तो आचार्य प्रवर क्या कहते हैं? वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जो इन महाव्रतों को धारण करने के बावजूद भी अगर वो अपनी असमर्थता प्रकट करता है, तो आचार्य कहते हैं वो सबसे बड़ा कायर व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है। कौन? जो महाव्रतों की साधना से पीछे खिसकता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं गुरुओं के भी गुरु श्रेष्ठ जन इनका साधन करते हैं। पूर्ववर्ती कौन? पूर्ववर्ती बड़े बड़े आचार्यों व वृषभ आदि तीर्थं 24 चतुर्विंशति तीर्थंकरों, गणधरों व केवलियों ने इनका आचरण किया है। किसने किया है? इन्होंने आचरण किया है। ये व्रत स्वयं श्रेष्ठ हैं। इन व्रतों से, हाँ, इन कारणों से मुनियों के जो व्रत हैं वो कौन कहलाते हैं? महाव्रत कहलाते हैं या कहलाते हैं, कहे जाते हैं। तो कह रहे हैं सहंती जा मला आयरियम जा महल्लापुवेहिम जम चा महल्लाड़ी तदो महल्लाया इत्तेताइम। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन बातों को समझ लो कि जो गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु ने, इन श्रेष्ठ जनों ने इसकी साधना की। जो हमारे गुरु के कौन है? गुरु हैं। उन्होंने भी क्या किया था? उन्होंने भी महाव्रत की साधना को किया था। या जो पूर्ववर्ती जो महान महान आचार्य हुए उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी, या फिर हमारे आदिनाथ भगवान से लेकर ऋषभदेव भगवान से लेकर जो भी 24 तीर्थंकर हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी महाव्रतों को स्वीकार किया, इसकी साधना की। जहाँ तक है गणधरों ने, केवलियों ने किस व्रत की साधना की?
इन व्रतों की साधना की, जिन व्रतों की साधना करने का हमको मौका मिल रहा है। फिर भी अगर हम उन व्रतों का पालन नहीं कर पाए, अपनी कमजोरी व्यक्त करें, तो आचार्य कहते हैं कि तो आपके हाथ में आया हुआ हीरा भी कैसा हो गया, निरर्थक हो गया। इसका आप महत्व नहीं जान पाए। आपने उस हीरे को क्या किया, यूं ही बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और कह रहे ये व्रत स्वयं श्रेष्ठ हैं। अब कोई पूछे कि व्रतों की श्रेष्ठता क्या है, तो एक ही जवाब देंगे, हम व्रतों की श्रेष्ठता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, व्रत ही अपने में श्रेष्ठ है। क्या है, जो व्रत हैं वो क्या है, वो अपने में स्वयं श्रेष्ठ हैं। इन व्रतों को प्रमाण देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जो व्यक्ति व्रतों की प्रमाणता को मांगता है, वो पूछता है इन व्रतों की साधना करने से क्या होगा, इन व्रतों की साधना करने से पुण्य अर्जन होगा, इन व्रतों की साधना करने से मोक्ष होगा या नहीं होगा, अनेक अनेक प्रकार के विकल्प लेकर घूमता है। तो आचार्य कहते हैं वो अभी दीर्घ संसारी है। क्यों, श्रेष्ठतम मतलब श्रेष्ठ वस्तु का कभी भी हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, श्रेष्ठ वस्तु का कभी क्या नहीं कर सकते, अपन मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। अगर हम श्रेष्ठ वस्तु का अगर मूल्यांकन करने की सोचते हैं, क्या करते हैं, अगर हम श्रेष्ठ वस्तु का अगर मूल्यांकन करने की अगर सोचते हैं, तो आचार्य क्या कहते हैं कि तुमसे वाला कोई मूड नहीं है। देखिए, एक व्रत के महत्व को बताना एक अलग बात है, और उन व्रतों में किंतु परंतु लगाना वो विषय अलग है। महत्व बताने के लिए कोई मने नहीं है, हम उस श्रेष्ठतम वस्तु का महत्व बता सकते हैं और बताना भी चाहिए, ठीक है ना। पर वस्तु का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, मोल भाव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। महत्व बताने में कोई भी फायदा नहीं, या फायदा नहीं बताना है यहाँ पर। ये सीधी शॉर्ट में एक ही बात समझना है अपने को, ये व्रत हैं जे हमको मुक्ति दिलाने में सहयोगी हैं, इससे बड़ा आत्मा को फायदा क्या होगा। क्या समझे, जो ये व्रत हैं वो व्रत कल्याण में सहयोगी हैं, इससे बड़ा फायदा क्या होगा, इससे बड़ी प्रमाणता क्या आप दो किसी को दोगे, कुछ भी प्रमाणता नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो जो व्रत हैं वो कैसे हैं, महानतम व्रत हैं। कैसे हैं, महानतम व्रत है। हम इन व्रतों के बारे में क्या नहीं कर सकते, कभी भी तुलना नहीं कर सकते, कभी भी किसी से क्या नहीं कर सकते हैं, मूल भाव नहीं कर सकते हैं। इन व्रतों के सेवन का फल क्या है, प्रतनशील जो पुरुष उत्तम औषधि के समान इन व्रतों का सेवन करता है, उसके दुखों का क्षय होता है। क्या प्रश्न दिया, प्रतनशील मतलब सावधानी पूर्वक, क्या सावधानी पूर्वक मतलब क्या, डॉक्टर ने जैसा कहा है, वैद्य ने जैसा कहा है, वैसा ही उसका क्या करना, सेवन करना। डॉक्टर ने कहा ये दवाई अब खानी है, ये दवाई 2 घंटे बाद खानी है, ये दवाई दूध से लेनी है, ये दवाई चाशनी से लेनी है, तो पूरा का पूरा हम पर्चा मेंटेन करते हैं और क्या करते हैं, उस पर्चे के हिसाब से ही क्या करते हैं, उस दवाई का सेवन करते हैं। अगर हम डॉक्टर की बताई हुई बात को मानकर जब दवाई का सेवन करते हैं तो क्या होता है, हमारे सारे रोगों का शमन हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा रोग खत्म हो जाता है। और जहां पर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, जहां पर अपनी चलाते हैं, तो क्या होता है,
वहीं पर वो रोग पूर्णता से नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर कौन? अनंत भगवान महाडॉक्टर वैदराज। कौन है? जो अनंत भगवान है वो कौन है? वह महावैदराज हैं। उन्होंने एक पर्चा भी दिया और दवाई भी दी। क्या दिया? पर्चा भी दिया और दवाई भी दी। और दुख क्या था? रोग क्या था? जन्म जरा मृत्यु का रोग था, या संसार का रोग था। तो क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं किया हम लोगों ने। और मरीज कौन है? स्वयं मेरी आत्मा। कौन? मेरी आत्मा को क्या रोग लगा हुआ है? जन्म जरा मृत्यु का रोग लगा हुआ है। पर्चा भी बन गया, दवाई भी दे दी। दवाई खा भी रहे हैं पर पर्चे के अनुसार नहीं खा रहे। कैसे नहीं खा रहे? पर्चे के अनुसार नहीं खा रहे हैं, टाइम बे टाइम खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? टाइम बे टाइम खा रहे हैं। तो क्या होगा? उस पर्चे से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितना भी पर दवाई का सेवन करें, पर जैसी दवाई बताइए मेरा सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपका पर्चा यूं ही आपके द्वारा की गई औषधि आपके रोग को नष्ट करने में क्या नहीं बनेगी? सहयोगी नहीं बनेगी। तो कह रहे हैं प्रतनशील जो पुरुष उत्तम औषधि, मतलब उत्तम औषधि क्या? उत्तम व्रत। जो उत्तम व्रत है वो क्या है? उत्तम औषधि के समान है। के समान व्रतों का सेवन करता है। सेवन से मतलब क्या? इनका पालन करता है। उसकी क्या होता है? दुखों का क्षय होता है। लोक में देखा जाता है, क्या कह रहे हैं? लोक में देखा जाता है शारीरिक रोग से मुक्ति होने के लिए प्रयत्न पूर्वक औषधि का सेवन करने से रोग दूर हो जाता है। क्या होता है? अगर लोक व्यवहारों में देखा जाता है, अगर कोई प्रयत्न पूर्वक सावधानी पूर्वक क्या कहता है, अगर उस औषधि का सेवन करता है तो क्या होता है? उसका रोग दूर हो जाता है। उसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु रोग से पीड़ित आत्मा महाव्रत रूप औषधि के सेवन से असाध्य त्रिरोग से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? उससे वो मुक्त हो जाता है। किससे? जब वो महाव्रत रूपी औषधि का सेवन करता है तो क्या हो जाता है? उसके सारे रोगों का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। महाव्रत के बारे में कहा जाएगा, अणुव्रत के बारे में क्यों नहीं कहेंगे अपन? अणुव्रत तो छोटे रूप में ही है। अणुव्रतों से संसार नष्ट नहीं होता। अणुव्रत संसार को नष्ट करने में सहायक तो है पर नष्ट नहीं करता। जब भी संसार नष्ट होगा, जब भी असाध्य रोग नष्ट होगा तो कब होगा? जब हम महाव्रतों की साधना करेंगे। महाव्रतों की साधना में ही इतनी सामर्थ्य है कि जो हमारी जन्म जरा मृत्यु को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है। इसलिए आचार्य वर सबसे पहले किसका उपदेश देते हैं? अणुव्रतों का उपदेश नहीं देते हैं। किसका देते हैं? महाव्रतों का उपदेश देते हैं। महाव्रतों का जब उपदेश धारण करता है, क्या करता है? जब महाव्रतों के उपदेश को प्राप्त कर कर महाव्रतों को धारण करता है तो उससे क्या होता है? जो उसके जीवन में अनंत काल का जो संसार है, अनादि काल का जो संसार है, वो क्या हो जाता है? वो नष्टता को प्राप्त होता है। मतलब त्रिरोग कौन से हैं? जन्म जरा मृत्यु। इस रत्नत्रय में ही सामर्थ्य है। ये जो क्या कर सकता है? रत्नत्रय। ये रत्नत्रय ही तीनों रोगों को नष्ट करने में अपनी ताकत रखता है और किसी में ताकत नहीं है।
पांचों व्रतों को स्थिर करने के लिए कौन कौन सी भावना करनी चाहिए। अब यहाँ पर पांच पांच भावनाओं को यहाँ पर हम प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? जो पांच पांच भावनाएं हैं उनको यहाँ पर प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो कह रहे हैं तत् स्थिर यार्थम भावानाम पंच पंच। तो कह रहे उन अहिंसा आदि पांच व्रतों को स्थिर करने के लिए, क्या करने के लिए? स्थिर करने के लिए एक एक व्रत की कितनी, एक एक व्रत की कितनी भावनाएं होती हैं? पांच पांच भावनाएं हुआ करती हैं। कितनी भावना होती हैं? पांच पांच भावनाएं हुआ करती हैं। तो पांचों व्रतों की कितनी भावना हुई? 25 भावना हुई। एक की पांच है तो पांच की गुणा पांच में कितनी हो गई? 25 भावना होती है। इसमें एक एक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं, अतः एक व्रत की पांच भावनाएं हैं। तो पांचों व्रतों की कितनी भावना हो गई? 25 भावनाएं हुआ करती हैं। जिसमें अब यहाँ पर बता रहे हैं अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं कौन सी हैं। किसकी? अहिंसा व्रत की। किसकी? अहिंसा व्रत। पहला व्रत कौन सा है? अहिंसा व्रत। कि अहिंसा व्रत कैसा होता है? प्रमुख व्रत होता है। कौन सा व्रत होता है? प्रमुख व्रत है। जैसे कल बताया था ना कि धान्य को बोने पर, खेत में धान्य को बोने पर चारों ओर क्या करते हैं? परकोटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परकोटा बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कहीं हमारा धान है वो नष्टता को प्राप्त ना हो जाए। ठीक है ना? तो प्रमुख क्या है? अहिंसा व्रत है। कौन सा व्रत है? अहिंसा व्रत है। उस अहिंसा व्रत को चारों ओर से कौन वेस्टिस किया हुआ है? सत्य व्रत, सत्य व्रत, आचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह व्रत। ये क्या किया? परिणाम नहीं, परिग्रह परिणाम नहीं बोलेंगे, सिर्फ परिग्रह व्रत बोलेंगे। यहाँ पर जब भेद करेंगे तो महाव्रतों में अपरिग्रह हो जाएगा और अणुव्रतों में परिग्रह परिणाम व्रत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिग्रह परिणाम व्रत हो जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं अब यहाँ पर अहिंसा आदि पांच व्रत की भावनाएं कौन कौन सी हैं? कौन सी अहिंसा व्रत की पांच भावना कौन कौन सी? तो कह रहे हैं वांग मनोगुप्तिर या दान, गुप्तिर या दान, निक्षेपण, समत्या, लोकित, पान भोजनानि पंच। सूत्र नंबर कौन सा है? चौथा नंबर का सूत्र। तो कह रहे हैं मनोगुप्त मतलब वांग मनोगुप्तिर या दान, निक्षेपण, समित्या, लोकित, पान भोजनानि पंच। तो इसमें कह रहे हैं कि मनोगुप्ती, वचन मतलब वचन गुप्ती और मनोगुप्ती, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं वचन गुप्ती मतलब वागमन क्या हो गया? वचन गुप्ती, और मनोमन मनोगुप्ती, और ईरिया मतलब ईरिया समति। कौन सी? ईरिया समति। अब ईरिया कैसे बनेगा? आप सूत्र को देखिए। देखिए वांग माने क्या हो गया? मन हो गया, नहीं वचन हो गया, और मनो माने क्या हो गया? मन होगी। अब गुप्ती शब्द है। क्या शब्द है? गुप्ती, वृत्ति की मात्रा है। तो इसमें क्या होगा? ई प्लस ई, तो बड़ी ई हो जाता है। शुद्धि करेंगे तो क्या होगा? ई प्लस ई, तो क्या हो गया? मतलब दीर्घ हो जाएगा। जो हिराशा था वो दीर्घ हो गई। तो अब यहाँ पर गुप्ती शब्द है तो इसमें संधि करेंगे तो ई निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? मतलब गुप्ती प्लस ईरिया। क्या निकल के आएगी? ईरिया मतलब ईरिया समति। ईरिया कहां से बनी? इसमें से ई निकला और वो तो था ही, रा और या तो था ही उसमें आधा वाला, तो क्या बन गई? ईरिया समति यहाँ बन गई।
अब इसमें से एक और शब्द निकलेगा, ईरिया। अब क्या निकलेगा इसमें से, आ था, आ निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ, आदान। क्या बन जाएगा, आदान। अब निक्षेपण, क्या हो गई, निक्षेपण समत्या। क्या आ गई, निक्षेपण समत्या, मतलब ईरिया समति आदान निक्षेपण समति। यहाँ पर पहले में दो गुप्ती का वर्णन है, फिर किसका वर्णन है, फिर यहाँ पर दो समति का वर्णन है। किसका वर्णन है, दो समति का वर्णन है। और उसके बाद में फिर दिया आलोकित। अब यहां से समत्या है, समत्या उसे आ निकलेगा, तो क्या होगा, आलोकित। क्या बन जाएगा, आलोकित पान भोजनानी। क्या निकल जाएगा, आलो मतलब आलोकित पान भोजनानी पंच। ये पांच भावनाएं होती हैं। किसकी होती हैं, अहिंसा व्रत की पांच भावना होती है। कौन सी, बैठो बैठो, कौन सी पांच भावना कौन सी होती हैं, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईरिया समति, आदान निक्षेपण समति, आलोकित पान। कौन सी होती है, आलोकित पान, पान भोजनानी मतलब भोजन। मतलब ये क्या हुई, ये पांच अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं हुआ करती हैं। अब इसमें कह रहे हैं ईरिया मतलब मनोगुप्ती और वचन गुप्ती किसे कहते हैं। अब पहले इसमें क्या कौन सी भावना की थी, वांग मनोगुप्ती। क्या शब्द था, वांग मनोगुप्ती। तो कह रहे हैं मनो वचन गुप्ती और मनोगुप्ती किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं वचन को बस में करना वो वचन गुप्ती है, और जो मन को बस में करना वो क्या कहलाएगी, वह मनोगुप्ती कहलाएगी। अब इसके बाद कहता है ईरिया मतलब ईरिया दान निक्षेपण समत्या, है ना, समति। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं अब ईरिया समति और आदान निक्षेपण समति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं चार हाथ भूमि को देखकर चलना, ये क्या कहलाती है, ईरिया समति कहलाती है। क्या कहलाती है, ईरिया समति कहलाती है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, तथा भूमि को देख सोचकर किसी वस्तु को रखना या उठाना क्या कहलाती है, आदान निक्षेपण समति। आदान में क्या हुआ, रखना, और निक्षेपण का मतलब क्या हुआ, उसको छोड़ना। निक्षेपण क्या होता है, छोड़ना, और आदान क्या होता है, ग्रहण करना, मतलब आदान प्रदान करना। क्या करना, आदान प्रदान करना। कैसे, बड़ी सावधानी पूर्वक। कैसे करना, मतलब देख कर रखना, मतलब भूमि को देखकर और शोध कर। अब देखकर क्या होगा, देखना, और शोध कर क्या होगा, उसको बड़ी ही बारीकता से देखना, परिमार्जन कर कर रखना। ऐसे नहीं रख दिया बस, हमको बड़ी ही सावधानी से, अगर हमको कमंडल आदि को भी उठाना है, पुस्तक आदि को भी उठाना है, या कोई वस्तु उठानी है या कोई वस्तु रखनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले वहां पर देख शोध भार कर वहां पर उस वस्तु को रखना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, वस्तु को रखना या उठाना ये क्या कहलाती है, आदान निक्षेपण समति कहलाती है। अब है आलोकित पान भोजन किसे कहते हैं, जो कल विषय आया था ना, वो कह रहे हैं सूर्य के प्रकाश में देखकर वस्तु को रखना, नहीं सॉरी, सूर्य के प्रकाश में देखकर वस्तु को खाना पीना। क्या करना, खाना पीना आलोकित पान कहलाता है। क्या कहलाता है, आलोकित पान कहलाता, मतलब सूर्य के प्रकाश में ही। कैसे, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, लाइट के प्रकाश में भोजन करना ऐसा नहीं। हाँ, रात्रि का दोष वहां लग जाएगा। अब कह रहे हैं वचन गुप्ती और मनोगुप्ती को
अहिंसा व्रत की भावना में क्यों दिया है? हिंसा तो काय की प्रवृत्ति है। किसकी प्रवृत्ति है? काय की प्रवृत्ति है। तो कह रहे हैं हिंसा मात्र काय से नहीं होती, मन से और वचन की दुष्प्रवृत्ति अहिंसा व्रत की बाधक है। क्या है? बाधक है। चुगली करना। क्या करना? चुगली करना, असभ्य, कठोर, निर्वेदी आदि है, मर्मवेदी आदि वचन के घाव कभी नहीं भरते। क्या नहीं भरते? कहा जाता है शरीर के घाव तो भर जाते हैं, पर मन में जो घाव होते हैं वो कभी भरते नहीं है। अतः इनमें महाहिंसा होती है। क्या होती है? महाहिंसा होती है। वचन गुप्ती वाला वाचनिक हिंसा को रोक देता है। और जिनके पास वचन गुप्ती होती है वो क्या करता है? जो वचनों के माध्यम से जो हिंसा होने वाली है उसको क्या करता है? उसको रोक देता है। अतः वचन गुप्ती को अहिंसा व्रत की भावना में लिया है। इस प्रकार संसारी जीव शारीरिक पीड़ा से उतना पीड़ित नहीं है जितना मानसिक पीड़ा से होता है। शारीरिक पीड़ा को तो एक बार सहन कर लेता है, पर मानसिक पीड़ा को हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। आज जितने भी जो रोग आदि हो रहे हैं वो कैसे होते हैं? मानसिक पीड़ा से होते हैं। जिसको मानसिक तनाव होता है वो कभी कितना भी अच्छा खाए, कितना भी संपन्नता को प्राप्त कर ले, फिर भी क्या होगा? वो अंदर ही अंदर क्या होगा? कुढ़ता रहेगा। क्या करता रहेगा? कुढ़ता रहेगा। पर जीवों का हानि लाभ उसके कर्म अधीन है। क्या है? अगर कोई उसमें लाभ अलाभ हो रहा है तो किसके अधीन है? कर्म अधीन है। उस पर विश्वास ना कर जीव व्यर्थ ही अच्छे बुरे विचारों का ताना बाना बुनता चला जाता है। मतलब किसी का अगर अच्छा बुरा होगा तो किससे होगा? स्वयं के कर्मों के अनुसार होगा। पर हम लोग क्या करते हैं? दूसरों का अच्छा बुरा करने के चक्कर में क्या करते हैं? फालतू फिजूल में ही बातों में उलझे रहते हैं, अपने मस्तिष्क को लगाए रहते हैं। उससे क्या होता है? सारी व्यवस्था हमारी गड़बड़ा जाती है। उसका जो होगा तो उसके कर्माधीन होगा, पर उसके बारे में सोचकर अरे उसका क्या हो रहा होगा, वो कैसे क्या करेगा, उसने क्या किया, खाया, उसने खाना खाया नहीं खाया, अरे वो तो खाना खाएगा तो अपने कर्माधीन खा लेगा। पर आप फालतू में आर्त ध्यान और रोध ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आर्त ध्यान और रोध ध्यान क्यों कर रहे हैं? तो वहां पर क्या करें? वहां पर अपन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करें। अभी आगे निकल के आएगा आज्ञा और विपाक। क्या आता है? आज्ञा और विपाक, है ना? इनके बारे में भी आता है। इन सारी बातों को भी हमको आगे समझने को मिलेगा। तो क्या करना है हमको? ये नहीं सोचना। अब देखिए सोच सोच में फर्क होता है। कोई दुखी है, कोई दुखहारी है, परेशान है, हम क्या करते हैं? हाय बड़ा परेशान है, इसको इसके घर वाले ने खाना नहीं दिया, इसको घर से लोगों ने निकाल दिया, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, है ना? तो ये तो क्या है? ये तो अपने को कैसा करना है? मतलब संक्लेशित करना है। अब यहाँ पर उसका क्या उपाय है? हे भगवान, इसका कैसा कर्म का उदय है, इसका ये कर्म का उदय कट जाए। ये क्या हुआ? ये चिंता नहीं हुई, ये मानसिक दबाव नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये मानसिक दबाव नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये हुआ आज्ञा। मतलब आज्ञा मतलब जो धर्म ध्यान के भेद हैं, आज्ञा, आज्ञा आज्ञा विषय, विपाक विषय
संस्थान विषय, और एक और था उसमें, एक और वो था आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, उपाय विचय, उपाय विचय। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, अरे इसका ये कैसे भी हो कर्म का उदय कट जाए, आगे धर्म ध्यान में अंतर्गत उसमें आएगा। मतलब उनके बारे में चिंता ना कर कर उनके बारे में ये चिंतन करना, इनका कैसा अशुभ कर्म का उदय है, इस कारण इनके जीवन में ऐसा हो गया, भगवान इनका अशुभ कर्म टले। क्या टले? अशुभ कर्म टले। इस तरह का वहां पर हमको चिंतन करना चाहिए। अब भाव हिंसा का स्वामी बनता है। क्या बनता है? भाव हिंसा का स्वामी बनता है। अतः भाव हिंसा से बचने के लिए मनोगुप्ती को अहिंसा व्रत, मतलब अहिंसा व्रत की भावना में गर्वित किया है। इसमें क्या है? अहिंसा महाव्रत की भावना में गर्वित किया है। अब यहाँ पर है ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति का अहिंसा व्रत से क्या संबंध है, जो उन्हें भावना में सम्मिलित किया है। अब इनका क्या संबंध है? वो मनोगुप्ती का और वचन गुप्ती के समय तो आ गया, उससे क्या होती है? उससे भाव हिंसा रुकती है। क्या होती है? भाव हिंसा रुकती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अब यहाँ बता रहे हैं कि द्रव्य हिंसा से बचने के लिए, इससे द्रव्य हिंसा से बचने के लिए, द्रव्य हिंसा से बचने के लिए ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति को अहिंसा व्रत की भावना में ग्रहण किया है। किसमें किया है? अहिंसा व्रत की भावना में ग्रहण किया है। तो कह रहे हैं अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ही जीव चार हाथ जमीन देखकर चल सकेगा तथा उठाने धरने की वस्तु को देख सोच कर धरेगा, उठाएगा, उनकी बार बार भावना करेगा, क्योंकि श्रावक पाप भ्यू होता है। क्या होता है? जो वास्तविकता श्रावक कौन है? जो पापों से डरता है। मतलब पाप भीरु का मतलब क्या होता है? भीरु का मतलब भय। जो पाप से भयभीत है वही पापों से बचेगा, और जिनको पापों का भय ही नहीं है तो पापों से क्या बचेगा वो? ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि द्रव्य भाव हिंसा से बचने के लिए मनोगुप्ती को बस में करना है। अधिकांश जो मनोगुप्ती के माध्यम से क्या होता है? भाव हिंसा होती है। और द्रव्य हिंसा किससे होती है? चलने में, उठने में, बैठने में, रखने में, धरने में, इनमें क्या होती है? द्रव्य हिंसा होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं आलोकित पान भोजन को अहिंसा व्रत की भावना में भावना क्यों कहा है? तो कह रहे हैं जो पाप भीरु श्रावक, मतलब जो पाप से भयभीत श्रावक है, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाएगा। कहाँ बनाएगा? सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाएगा और सेवन भी करेगा। यहाँ वास्तविकता में देखा जाए, जब तक सूर्य की किरणें नहीं निकल आए, क्या नहीं निकल आए? जब तक सूर्य की किरणें नहीं निकल आए तब तक हमको सावधि क्रिया प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हाँ, सूरज निकलने के बाद 48 मिनट के बाद ही हमको रसोई चढ़ाना चाहिए। अन्यथा अगर हम सूरज निकलने से पहले ही रसोई चढ़ा रहे हैं तो रात्रि में बने हुए भोजन का ही हम सेवन कर रहे हैं। और इधर सूर्य अस्त होने से 48 मिनट पूर्व ही हमको अपनी रसोई को बंद कर देना चाहिए। हमको रोशनी को देखकर दिन रात का भान नहीं करना चाहिए। अभी तो उजाला है, क्या बोलते हैं? अभी तो उजाला है, खा लो खा लो खा लो, नहीं। हाँ, अगर सूरज 5 बजे डूबता है, कितने बजे? तो हमको हाँ
4:15 तक हमको भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए। अगर सूरज हमारा 6 बजे डूबता है तो 5:15 बजे के अंदर अंदर, मतलब 5 और 5:15 के बीच में क्या करना चाहिए, हमको भोजन से अपना निवृत्त हो जाना चाहिए। अगर सूरज के 48 मिनट के बाद अगर आप भोजन करते हैं, डूबने से पहले, डूबने के बाद अगर भोजन करते हैं, तो क्या होगा, आप रात्रि में भोजन का ही सेवन कर रहे हैं। जो अंधेरे में बिजली के प्रकाश में रात्रि के समय भोजन पान बनाते हैं या सेवन भी करते हैं, उन्हें द्रव्य और भाव दोनों हिंसा का पाप लगता है। किसका लगता है? दोनों हिंसा का पाप लगता है। द्रव्य हिंसा का भी पाप लगता है और भाव हिंसा का भी पाप लगता है। अतः आलोकित पान भोजन को अहिंसा व्रत में, अहिंसा व्रत की रक्षार्थ द्रव्य और भाव दोनों हिंसा से बचने के लिए भावनाओं में सम्मिलित किया है। इसमें किया है, इसलिए इसमें सम्मिलित किया है। अहिंसा व्रत की भावनाओं को भाने का क्या फल है? मतलब भावनाओं का बार बार चिंतन करने या ध्यान में रखने से अहिंसा व्रत दूषित नहीं होगा। जब हम इनकी रक्षार्थ के भावों को देखेंगे तो क्या होगा, इसमें दोष नहीं लगेगा। परिणामों में विशुद्धि का लाभ प्राप्त होगा। क्या होगा? परिणामों में विशुद्धि का लाभ होगा। पाप कर्म का अनुभाग हीन होगा और असंख्यात गुणी निर्जरा, मतलब असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होगी। अतः व्रतों की भावना, अतः व्रतों की भावना व्रतों की स्थिरता के लिए सतत भाते रहना चाहिए। मतलब जब तक हम इन 5 अत्याचारों को नहीं जानेंगे, मतलब 5 भावनाओं को नहीं जानेंगे और 5 अत्याचारों को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने व्रतों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। व्रतों की सुरक्षा कब होगी? इनसे होगी। अब पता था कि हमारे पास अहिंसा व्रत है। कौन सा व्रत है? अहिंसा व्रत है। तो क्या पहले हम इनकी 5 भावनाओं को भाएंगे। पहली भावना कौन सी? वचन गुप्ती। दूसरी भावना कौन सी? मनोगुप्ती। तीसरी भावना कौन सी? ईर्ष्या समति। चौथी भावना कौन सी है? आदान निश्चय पर सम्मति। और 5वीं भावना कौन सी? आलोकित पान भोजन। मतलब हाँ, आलोकित पान भोजन मतलब दिन में ही भोजन और पानी को ग्रहण करना। हाँ, कोई बात नहीं, इसको आलोकित पान भोजन कर लो या आलोकित भोजन पान कर लो, बात एक ही है। बात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब यह कि दिन में ही भोजन करना और दिन में ही पानी को ग्रहण करना। दिन में ही भोजन ग्रहण करना और दिन में ही क्या करना? भोजन का पानी, मतलब दिन में ही भोजन, दिन में ही पानी। ना रात्रि में भोजन और ना रात्रि में पानी को ग्रहण करना चाहिए। मतलब यहाँ पर यह है कि जब तक हम इन भावनाओं को नहीं जानेंगे, भावनाओं की परिभाषा को नहीं समझेंगे, जब तक अपने व्रतों की सुरक्षा भी हम कैसे करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर व्रतों की वास्तविकता में सुरक्षा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इन 5 भावनाओं को भाना पड़ेगा। क्यों भाना पड़ेगा? बार बार भावनाओं का भाने से या चिंतन करने से या ध्यान में रखने से क्या होता है? हमारे व्रतों में दोष नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? हमारे व्रतों में दोष नहीं लगता है। परिणामों में विशुद्धि, मतलब परिणामों में विशुद्धि का लाभ प्राप्त होता है। परिणाम कैसे होते हैं? विशुद्ध होते हैं। पाप कर्म का अनुभाग हीन होता है। क्या होता है? पाप कर्म का अनुभाग कैसा होता है? हीन होता है। और क्या होता है? असंख्यात गुणी क्या होती है? निर्जरा होती है। क्या होती है? असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अतः व्रतों की भावना
व्रतों की स्थिरता के लिए सतत भाते रहना चाहिए। अगर व्रतों को स्थिर करना है तो क्या करें, हम इन भावनाओं को हमेशा भाते रहें, तभी हमारा कल्याण होना संभव है। अन्यथा हमारा कल्याण होने में क्या रहेगी, बाधा ही रहेगी। इसी के साथ इस वाचना को यहीं पूर्ण करते हैं। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे, सत्य व्रत की भावना कौन सी होती है उनका वर्णन करेंगे। अब भगवती आराधना की गाथा का पाठ करते हैं। सिद्धे जय प्रसिद्धे चहुवियाहड़ं फलं पत्ते बंदंता अर्हन्ते बुच्छम आरायणाकंसो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। बोले आदिनाथ भगवान की जय। चलिए, गाथा नंबर है 1700 है 1735 है, 34 हो गई थी कल। यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, इसमें टीका भी के साथ में है, कलम में टीका नहीं पढ़ पाई थी। तो कल क्या था कि कर्म का उदय होने पर, किसका उदय होने पर, कर्म का उदय होने पर जो उसके पास में विद्या है, मंत्र है, औषधि है, बल है, वीर है, घोड़े है, हाथी है, रथ है, योद्धा है, साम दाम दंड भेद कोई भी शरणभूत नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं जिसके अंत में स्वभाव कारक होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विद्या कहते हैं। और जिसके अंत में स्वाकारक नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसको मंत्र कहते हैं। 34 नंबर की। और वीर किसे कहते हैं, आत्मा की शक्ति को वीर कहते हैं। और बल आहार व्यायाम से क्या होता है, शरीर की उत्पत्ति, शरीर में दृढ़ता को कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं 35 नंबर की गाथा है, 35 नंबर की है। तो कह रहे हैं जह आ इच मुदितम कोई अन बार बार तयो जहेणथी तह कम मुदीरतम कोई बारंतयो जहेणथी। तो कह रहे हैं जैसे सूर्य का उदय, जैसे सूर्य को उदयाचल के मस्तक पर आने से, मतलब कह रहे हैं जैसे सूर्य को उदयाचल के मस्तक पर आने को जगत में कोई नहीं रोक सकता। क्या कहते हैं, जैसे सूर्य का उदय है, क्या है, सूर्य का उदय है, उस सूर्य के उदया को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या नहीं कर सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार सहकारी कारणों के मिलने पर उदय में आए कर्मों को जगत में कोई नहीं रोक सकता। आप सूर्य है और सूर्य को रोकने के लिए हम कितने प्रयास करें, क्या सूर्य रुक सकता है? सूर्य का उदय होना तो निश्चित है। क्या कह रहे हैं, सूर्य का क्या होना, उदय होना तो निश्चित है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या कह रहे माता जी, कोई नहीं रोकता है। किसको, सूर्य को। जब सूर्य का उदय होता है, चाहे मुर्गा बाग दे या ना दे, सूरज तो उगेगा। क्या करेगा, सूरज तो उगेगा। उसी प्रकार कितने भी कैसे भी कारण मिल जाएं, चाहे कितने भी सहयोगी कारण हमारे पास में हो,
पर क्या होगा, जो कर्म उदय में आने वाला है, क्या आने वाला है, जो उदय में जो आने वाला कर्म है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है क्या? किसी के कर्म को आने से कोई रोक सकता है? किसी में ताकत है, किसी में सामर्थ्य है? नहीं है। कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है कि जो आपके कर्म को आने में रोक दे। किसी में सामर्थ्य नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा बलशाली व्यक्ति नहीं है कि जो तुम्हारे कर्म में उदय में आने वाले कर्म को रोक सके। किसी में ताकत नहीं है। तो कह रहे हैं रोगाणम परिगारा डिठा कम्मसरथ्य परिगाओ कम्मम मलेदिहु जंघम हित्तिवम हिड़ी कुच्चो मत्तो हिड़ी रंग कुस्सो मत्तो। तो कह रहे हैं रोग का प्रतिकार, क्या रोग का प्रतिकार औषधि आदि है। मतलब रोग का प्रतिकार क्या है? औषधि आदि है, किंतु कर्म का कोई प्रतिकार नहीं है। मतलब जो कर्म उदय में आएगा तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे निरअंकुर मस्त हाथी कमलिनी के वन को उजाड़ देता है। जैसे कोई हाथी हो, निरअंकुश कोई हाथी हो और मस्त हाथी हो, अगर कहीं पर कमलिनी मगर कमल की पंखुड़ियों का क्या हो, बाग हो, मतलब कोई वन हो, तो वो क्या करेगा, अगर उसमें घुस गया तो क्या करेगा, वो सारी जो भी कमल की पंखुड़ियां हैं, क्या करेगा, उन सभी को नष्ट करता हुआ निकल जाएगा, उजाड़ देगा। वैसे ही कर्म समस्त जगत को मसल देता है। क्या कर देता है? जब कर्म का उदय आता है तो क्या होता है, वो हमको क्या, सबको क्या कर देता है, मसल देता है। क्या कर देता है? मसल देता है। रोगाणम परिगाओ रथिया कम हृदयस्य समुदीरे रोगाणम परिगाहो होदी हु कम उपसमत्ते। तो कह रहे असाता बीजनी कर्म का उदय होने पर, क्या होने पर, असाता बीजनी कर्म का उदय होने पर रोगों का प्रतिकार नहीं है। क्या नहीं है? जब तुम्हारा घोर असाता बीजनी कर्म का उदय चल रहा हो तो आपके उस रोग से कोई आपको नहीं बचा सकता। पथ्य औषध आदि से रोग का उपशम होता है, वो भी कर्म का उपशम होने पर होता है। अगर आपको कोई दवा लग रही है तो दवा वो कब लगेगी, जब उस कर्म का उपशम होना होगा। क्या होना होगा? उपशम होगा तभी वो दवा लगेगी। जब तक उस कर्म का उपशम नहीं होगा तब तक वो दवा लगने वाली नहीं है। कर्म का उपशम ना होने पर औषध आदि भी लाभकारी नहीं होती। क्या होती है? अगर किसी को क्या हो रही है, अगर कर्म का उपशम नहीं हुआ तो कितनी भी महंगी से महंगी दवाइयों को खा ले, फिर भी क्या होगा, उनके कर्म का आश्रम, मतलब कर्म, वो औषधि उनके जीवन में कुछ भी असर नहीं देगी। जब तक असाता का उदय है कितनी भी औषधि खा लो कुछ भी असर नहीं होगी। जैसे ही साता विधि कर्म का उदय होगा तुरंत क्या होगा, आप कुछ मत खाओ फिर भी आप कैसे हो जाओगे, फिर भी आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्वस्थ हो जाओगे। तो सब ये क्या है, सब कर्म का है। मतलब असाता बीजनी कर्म का उदय होने पर रोग का क्या नहीं होता, प्रतिकार नहीं होता। पथ्य औषधि आदि से रोग का उपशम होता है। क्या होता है? उपशम होता है। वो भी
कर्म का उपशम होने पर ही होता है। जब तक कर्म का उपशम नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक आपका रोग नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म का उपशम होने पर, मतलब कर्म का उपशम ना होने पर औषध आदि भी लाभकारी नहीं होती है, यानी होती है लाभकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर आज हमको यही समझा, दो ग्रंथों की हमने यहाँ वाचना की। एक तो 1737 में निकालना थी, 1737। तो इसमें यही बात निकल के आई थी कि एक तो बात ये थी, हमको अपने व्रतों की रक्षा के लिए क्या करना है, पांच पांच भावनाओं को, पांच पांच व्रतों की पांच पांच भावनाओं को पाना है। जब तक हम व्रतों की सुरक्षा नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी कार्यकारी होने वाला नहीं है, पहली बात तो जी। दूसरी बात क्या हुई कि जब तक हमारा कर्म का उदय है और उदय में अगर आ गया है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय है, आप कितनी भी दवाई आदि खाओ, क्या खाओ, कितनी भी दवाई आदि खाओ, फिर भी क्या होगा, उन दवाई से कोई भी लाभ आप लोगों को क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी आपका असाता वेदनी कर्म का उपशम नहीं हुआ है। जैसी उपशम हो जाए तुरंत दवाई लग जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इसी के साथ विराम करते हैं, समय हुआ। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अतः मध्यान्ह कालीन स्वाध्याय प्रतिष्ठापन विसर्जन क्रियायाम पूर्वाचार नुकवीर सकल कर्म छाड़तम भाव पूजा वंदना स्तव श्री श्रुत भक्ति काईश्रगम करोमि हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्रीपत्रकानि च वा पंचाशत् संख्या मेथोक्षतं पंच परम नमामि।